रीडिंग रीडिंग रीडिंग, अपनी शब्दकोश को इंप्रूव करो, रीडिंग करो, यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो। अरे कितना पढ़ना है, तब भी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तभी भी हम अटक ही जाते हैं। हम बोलते बोलते भूल जाते हैं किस टेंस को किस सेंटेंस के साथ में कनेक्ट करना है, कौन सा वर्ड बोलना है। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक है। अब आप लोगों के मन में यही सब चल रहा होगा। आप मुझे पूछेंगे मैम कोई टेक्निक दीजिए जिसके द्वारा हमें सेंटेंस समझ में आने लगे, टेंस समझ में आने लगे, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए। क्योंकि हमने हजारों वीडियोस देख लिए लेकिन अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही ट्रिक देने वाली हूं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूं वो है हमारा पैराग्राफ रीडिंग का। आप बोलेंगे मैम इसमें क्या नया है, पैराग्राफ तो सभी रीड करते हैं, इसमें आप कुछ नया क्या करने वाले हैं। मैं नया ही तो करने वाली हूँ। यहाँ पे केवल पैराग्राफ रीड करके ही नहीं बताऊंगी, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं बताऊंगी, टेंसेज ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पैराग्राफ की हर लाइन पर आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सही, मैं नहीं बनाऊंगी, आज आप क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे। ऐसी आपको ट्रिक देने वाली हूँ, बस उस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। वीडियो यदि लंबा भी हुआ तो आपको छोड़ना नहीं है बल्कि पूरा देखना है। क्योंकि मैं 101% बोल सकती हूँ यदि आप मेरी टेक्निक को समझ लेंगे तो आगे आने वाले जितने भी पैराग्राफ्स की लाइंस है ना, कितनी भी बड़ी होने दीजिए, अब तुरंत पलक झपकते उस पे क्वेश्चंस फ्रेम कर लेंगे। क्योंकि इंग्लिश में एक बात है जो मैंने भी सुनी और आप भी सुनते आ रहे होंगे, नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यदि क्वेश्चंस नहीं फ्रेम कर सकते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ऐसी टेक्निक कौन सी है, तो आज की इस वीडियो में वो टेक्निक ही मिलने वाली है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यदि आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगी देखिए पैराग्राफ पढ़ना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है तो स्टार्टिंग भी बताने वाली। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ और लास्ट में आपको ट्रिक भी मिलने वाली है। आज का पैराग्राफ है आवर स्कूल पिकनिक, हमारे स्कूल की पिकनिक। हमारे स्कूल की पिकनिक होती है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाने चाहिए। क्या हमारे स्कूल की पिकनिक हुई थी, पिकनिक में कौन कौन गया था, हम पिकनिक में किसके साथ में गए थे, हम क्या देखने के लिए गए थे। यदि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाते हैं बिना पैराग्राफ पढ़े हुए तो सोच लीजिए आपने यहाँ पर 25% काम अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में पहले आने चाहिए। और केवल एक ही पैराग्राफ आपको नहीं मिलेगा बल्कि मोर देन 100 पैराग्राफ्स आपके सामने आने वाले हैं और अलग अलग टेक्निक के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे आवर स्कूल अरेंज्ड अ पिकनिक। लास्ट संडे हमारे स्कूल में एक पिकनिक अरेंज हुई मतलब ये हमारा पास्ट टेंस से अरेंज्ड है। यहाँ पर अबाउट 150 स्टूडेंट्स ज्वाइन इट। लगभग 150 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। अवर टीचर्स वर विथ अस। हमारे टीचर्स हमारे साथ थे। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है लेकिन ये टू बीच का स्ट्रक्चर है। एट अबाउट 9 in the morning 3 buses took us to the national park at बोरीवली। लगभग 9 बजे के करीब स्कूल की 3 बसें हमें बोरीवली का जो नेशनल पार्क था वहां पर लेकर गई। तो ये भी हमारा पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको 3 buses took us, यहाँ पर आपको took us मिला, टेक का सेकंड फॉर्म है। ड्यूरिंग द जर्नी वी sang, laughed and joked। अब यहाँ पर देखिए जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान हमने क्या क्या किया, हमने गाना गाए, हंसे और हमने बहुत सारे जोक भी किए। ये भी पास्ट टेंस है, सभी को वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। आगे बढ़ते हैं। द पिकनिक स्पॉट वॉज प्लीजेंट। जो पिकनिक का स्पॉट था ना बहुत ही अच्छा था। वॉज आया है, सिंपल पास्ट टेंस है, टू बी इसका। देयर वर मेनी फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज इन द पार्क। जहां पर हम गए थे वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ग्रीन ट्रीज भी थे। यहाँ पे वर का यूज किया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, टू बी इसका। देयर वर फ्रूट्स ट्रीज एज वेल। वहां पर फल भी थे और पेड़ भी थे। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल। रेस्टेड का मीन्स होता है आराम करना। हमने वहां पे कुछ ही देर आराम किया। अब यहाँ पे वाइल का यूज क्यों करते हैं, वाइल का यूज जब दोनों वर्ब साथ में एक्शन करते हैं तो वहां पे वाइल का यूज किया जाता है। ग्रामर का टॉपिक है, यदि आप इसको समझना चाहते हैं ये यहाँ पर वर्ड क्यों आया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा जहां पर आपको ऐसी हजारों ट्रिक्स मिल जाएंगी। व्हेन टी एंड ब्रेकफास्ट वर सर्व्ड। हमने वहां पे थोड़ी देर आराम किया जब तक हमें टी और ब्रेकफास्ट वहां पर सर्व किया गया। अब ये क्या है, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये भी एक टेक्निक होती है जिसको समझने के लिए आपको सीक्वेंस वाइज हमारे सभी वीडियोस देखने होंगे। फर्स्ट वी विजिटेड द सैनिचुरी देयर। पहले हमने वहां पे विजिट की, सैनिचुरी मतलब होता है पार्क, कोई नेशनल पार्क है वहां पर हमने विजिट किया तो उसको हम बोलते हैं सैनिचुरी। वी सॉ सम बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हमने वहां पे कुछ वर्ड्स देखे, जंगली जानवर देखे। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। आवर टीचर्स टोल्ड अस मेनी थिंग्स। हमारे टीचर्स ने बहुत सारी चीजें हमें बोली।
टोल्ड मीन्स होता है बोली या बताई, अबाउट देम एंड देयर लाइफ्स, उसके बारे में, किसके बारे में, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके बारे में हमें बहुत सारी चीजें बोली, बताई कि वो कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है। देन वी प्लेड गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, कबड्डी एंड खो खो। उसके बाद में हमने कुछ गेम्स खेले, प्लेड मीन्स होता है खेले, कौन कौन से गेम खेले, कबड्डी, हाइड एंड सीक, लुका छुपी एंड खो खो। वी एंजॉयड द ब्यूटीज ऑफ नेचर अराउंड अस, हमने अपने आसपास की जो ब्यूटी थी उसको देखा और बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तो नेचर मीन्स होता है प्रकृति, अराउंड मीन्स होता है हमारे चारों ओर की। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, एट नून वी फेल्ट टायर्ड, नून मीन्स होता है दोपहर में, एट नून वी फेल्ट टायर्ड, दोपहर में हम बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। एंड हंग्री, और भूखा भी महसूस कर रहे थे, थक भी गए थे और भूख भी लगी हुई थी। वी ऑल सेट टुगेदर एंड अंडर द सेडी ट्रीज, हम सब इकट्ठे हुए और जो छायादार पेड़ था उसके नीचे आकर के हम खड़े हो गए या उसके नीचे हम बैठ गए। टुक आउट आवर टिफिन बॉक्सेस एंड हैड आवर लंच, टुक आउट मीन्स होता है लेना, किसी चीज को लेने के लिए हम टुक आउट का यूज करते हैं। हमने अपने टिफिन बॉक्सेस लिए, उन छायादार पेड़ के नीचे बैठकर हमने अपना लंच भी किया। आफ्टर सम रेस्ट वी हैड अ प्रोग्राम ऑफ जोक्स, मिमिक्री, डांसेज एंड सॉन्ग। कुछ रेस्ट के बाद में, थोड़ा रेस्ट होने के बाद में, वी हैड, हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, जोक्स का स्टार्ट किया। मिमिक्री मीन्स होता है किसी दूसरे की नकल करना, वो प्रोग्राम, डांसेस का डांस किया और गाने भी गाए। वी एंजॉयड अंताक्षरी, हमने एंजॉय की अंताक्षरी, एंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, हमने अंताक्षरी एंजॉय की, अंताक्षरी प्रोग्राम को। द फन वेंट ऑन फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, ये जो फन था ना, मजाक मस्ती थी, ये बहुत लंबे समय तक चली। प्रिटी लॉन्ग टाइम मतलब होता है एक अच्छा टाइम, फ्रूटफुल टाइम, जो हमने इन्वेस्ट किया वो बहुत लंबे समय तक चला। वी डिड नॉट नो हाउ द टाइम पास्ड, हमें समझ में ही नहीं आया कि टाइम कब पास हो गया। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रही है, अब हमें आगे क्या करना है, लेकिन डोंट टेक टेंशन, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सून इट वॉज इवनिंग एंड टाइम टू लीव द पिकनिक स्पॉट, और जल्दी वो समय आ गया कि अब हमें अपने पिकनिक स्पॉट को छोड़कर जाना था। आगे आते हैं, वी रिटर्न होम एट 8 PM, हम रात में 8 बजे घर लौटे। द पिकनिक वॉज अ नाइस चेंज इन अवर डल रूटीन, जो पिकनिक ने हमारे जो डल रूटीन था, बोरिंग लाइफ थी, उससे हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक दिन के लिए ही सही हो। आई वॉज रिफ्रेश्ड एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, रिफ्रेश्ड मीन्स होता है एकदम फ्रेश हो जाना, टेंशन फ्री हो जाना। पिकनिक के बाद में मैं अपने आप को बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा था। एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। फेल्ट है फील का सेकंड फॉर्म। तो ये हो गई हमारी पैराग्राफ रीडिंग। हार्ड वर्ड भी समझ में आ गए, कौन से टेंस का स्ट्रक्चर था वो भी समझ में आया। ये पूरा पैराग्राफ जो था वो हमारा पास्ट टेंस पर था। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई, आगे क्या करना है, आगे तुरंत चलिए मैं आगे आपको बढ़ाती हूँ और आपको बोलती हूँ चलो इस लाइन पर भी क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करो। फर्स्ट लाइन है, लास्ट संडे आवर स्कूल अरेंज्ड अ पिकनिक, लास्ट संडे हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज की। क्वेश्चन बनाइए, कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको तो मालूम है ना क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मैंने तो मेरा काम कर दिया, पैराग्राफ पढ़ के बता दिया, अभी आपका काम स्टार्ट हुआ। अब आप पूछेंगे मैम क्वेश्चंस कैसे बनाएं, ये तो अभी तक हमें किसी ने बताया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वीडियो लंबा हुआ तो भी आपको रुकना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, हिंदी समझ में आई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लास्ट संडे हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज की, क्या लास्ट संडे हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज की, पहला क्वेश्चन तो बन गया ये एकदम इजीली। और क्या बना सकते हैं, हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज क्यों की, हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज कब की, कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मदर टंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब चलिए इंग्लिश में बनाइए, कैसे बनाएंगे, आपने 2 घंटे में टेंसेस पढ़े हैं ना, तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिक नहीं है ना आपको क्या यूज करना है, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट टेंस। इसकी वर्ब क्या होती है, ये सभी चीजों का आपको पोस्टमार्टम करना होगा, तब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन के रेडी होंगे। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, मैं इस अरेंज से यहाँ पर डिड कंसिडर कर लेती हूँ। अब आप बोलेंगे मैम डिड ही क्यों कंसिडर किया, यहाँ पर आप डज भी कंसीडर कर सकते थे ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए डीडी कंसीडर करना होगा। रटिए मत, रटने से पहले मैं आपको क्या बोलूंगी, ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। डिड आवर स्कूल, पूरा एज इट इज लिखना है, डिड आवर स्कूल अरेंज्ड अ पिकनिक लास्ट संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप ऐसा भी बना सकते हैं। हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज कब की, अब कब के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस डिड से पहले व्हेन लगा दीजिए, एज इट इज पूरा कर देना है, व्हेन लगाना है, एज इट इज पूरा करना है। हमारे स्कूल ने पिकनिक अरेंज क्यों की,
बस यहाँ पे लास्ट संडे नहीं लेना है आपको, क्योंकि क्यों के लिए आपको वाई का यूज करना है। इस डिड से पहले आपको वाई लगा देना है। तो जो भी आपको WH की फैमिली से क्वेश्चंस बनाने होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दीजिए, क्वेश्चंस आपके बनके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। अबाउट 150 स्टूडेंट्स ज्वाइंड इट, लगभग 150 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, बिल्कुल ईजी है। क्या 150 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, इसका हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो देखिए इंग्लिश में बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस ज्वाइन से मैंने डिड कंसीडर किया। डिड यहाँ पे लिखना है डिड 150 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा, डिड 150 स्टूडेंट्स ज्वाइन, आगे आपको लिखना है इट और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। अबाउट आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये जो टेक्निक्स है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो ये प्रैक्टिस का पार्ट होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर अभी कितने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। चलिए पहले हम वाई का यूज करते हैं ना। 150 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन क्यों किया, बिल्कुल ईजी है, वाई का यूज करेंगे। आगे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, वाई के बाद में आपको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर डिड है ना आपके पास में, एज इट इज लिखना है। वाई डिड 150 स्टूडेंट्स, एज इट इज आपको कॉपी करना होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ज्वाइन इट, बन गया क्वेश्चन। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, इसका क्वेश्चन बनाना है इंग्लिश में। यदि नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये तुरंत नहीं आएगा, 2 घंटे में टेंसेस पढ़े ना, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। यदि सच में आप सीखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे स्पोकन के कोर्स को देखिए, जहां पर आपको इस तरीके की ट्रिक्स मिलेंगी और 4 किताबें भी मिलेंगी, जो आपके नोट्स के रूप में आपके लाइफ टाइम आपके साथ में रहने वाला है। अब हम पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, जहां हमारी पैराग्राफ की लाइन जो है वो ये है, अवर टीचर्स वर विथ अस, कि हमारे टीचर्स हमारे साथ थे। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तुरंत हम बनाएंगे, क्या हमारे टीचर्स हमारे साथ थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, क्या तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे करना है हमारे की जगह पर। तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगी वर, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल रही है ना, सिंपल पास्ट टेंस से टू बीच का स्ट्रक्चर है, तो वर को यहाँ पे लेना है। वर योर टीचर्स, अब यहाँ पर देखिए विथ, अब यहाँ पर क्या आएगा, अस से तो यहाँ पर यू आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम ये तो आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया हमें, ये कैसे समझेंगे। तो यही तो हमारी टेक्निक है ना, जिसके द्वारा आप तुरंत क्वेश्चंस बनाने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, आपको ऐसा ही करना है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो तुरंत आपको कहाँ जाना है, हमारे कोर्स की तरफ जाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। एट अबाउट 9 in the morning 3 buses took us to the नेशनल पार्क एट बोरीवली। इसका मतलब क्या है, नेशनल पार्क बोरीवली के लिए स्कूल की 3 बसों ने हमें लिया, तो ये तो बन गया। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको स्टिक होना है, यहाँ से आपको पूरा अपना काम करना है। 3 buses took us, ऐसा क्यों करना है, तो ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, क्या 3 बसों ने लिया, आगे की लाइन को हमें लिखना है, क्या 3 बसों ने 9 बजे हमें नेशनल पार्क बोरीवली के लिए लिया। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पर डिड का यूज करना है। थोड़ा सा हार्ड होगा, यदि आप पीछे से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते आएंगे, सीक्वेंस में हमारे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। डिड 3 buses, पूरा आपको एज इट इज लिखना है, डिड 3 buses। अब यहाँ पर देखिए टुक है, तो यहाँ पे आपको टेक करना होगा। डिड 3 buses टेक, अभी अस है, अस की जगह पर क्या, तुमको लिया, तो यहाँ पर यू का यूज करेंगे। डिड 3 buses टेक यू एट अबाउट 9 in the morning, पूरा एज इट इज करना है, 9 in the morning नेशनल पार्क एट बोरीवली, आपको एज इट इज लिखना है। बस आपको यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में ही आएगा, मिडल ऑफ पार्ट में आएगा। अब नेक्स्ट है, क्या 3 बसों ने हमें लिया, हमें 3 बसों ने क्यों लिया, तो वाई से आप बनाएंगे। हमें किसने लिया, अभी देखिए वाई से पहले मैं आपको क्वेश्चन बना के बताती हूँ कैसे करेंगे। वाई डिड 3 buses टेक यू एट अबाउट 9 in the morning नेशनल पार्क एट बोरीवली, हमें क्यों लिया। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमारे कोर्स जो है उसको सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आगे की जो पैराग्राफ की लाइन है, मैं आपसे उसका क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती हूँ। ड्यूरिंग द जर्नी वी सेंग लाफ्ड एंड जोक, अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान हमने गाने गाए, हम हंसे और हमने जोक किया। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, क्या से स्टार्ट करना है। क्या यात्रा के दौरान हम हंसे, गाना गाया, हमने जोक किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, जर्नी के दौरान हमने क्या किया, हमने गाना क्यों गाया। तो एकदम इजी होता है, आपको पूरी WH की फैमिली को भी पकड़ना होगा, उनके मीनिंग्स भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिविटीज करनी होंगी। केवल 2 या 3 पैराग्राफ की लाइंस पढ़कर आप तुरंत क्वेश्चंस नहीं बना सकते, इसलिए मैं पूरे 100 पैराग्राफ की सीरीज आपके सामने लेकर आई हूँ। अभी यहाँ पर क्या करेंगे आप, डिड लगा देंगे। ओके, अभी डिड के बाद में यहाँ पर आपको वर्ब्स ढूंढनी है। डिड, अभी यहाँ पर वी है, क्या हम, अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कैसे करूंगी, क्या तुम, तो यहाँ पर लेना होगा डिड यू। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हैं मैम आप क्या पढ़ा रही हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और इसलिए जो मैं पैराग्राफ भी लेकर आई हूँ ना, एकदम इजी से फिर हार्ड पर आई हूँ। तुरंत आप यदि ये वाला देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाएगा। डिड यू सिंग, ओके, क्या तुमने गाना गाया। डिड यू लाफ, अभी यहाँ पे डिड का यूज नहीं करूंगी, कॉमा लगाकर केवल लाफ लिखूंगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगी जोक, एंड जोक। और आपके कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि आप जर्नी के दौरान क्यों हंसे, व्हाई डिड यू लाफ ड्यूरिंग द जर्नी, आपने गाना क्यों गाया, व्हाई डिड यू सिंग। तो ऐसे कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस भी आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, द पिकनिक स्पॉट वाज प्लीजेंट। यदि मैं ऐसे पूरे सेंटेंसेज आपके सामने क्वेश्चन के रूप में लाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको केवल ट्रिक देने वाली हूँ, यहाँ से स्पॉट से आपको डिड कंसिडर करना है, इसी प्रकार से यहाँ से आपको वर कंसिडर करना है, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ से आपको वर कंसिडर करना है। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है जो ट्रिक के द्वारा आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां से भी आपको डिड कंसीडर करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यदि कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है, अभी भी आपको लग रहा है मैम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और जहां पे हमारे जो कोर्सेज हैं, केवल हम पढ़ाई नहीं रहे, आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज भी कराएंगे। अभी मैं आपको क्या बोलूं, यदि आप वो कोर्सेज में जाकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है। टेंसेस की थ्योरी तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन उन पर यदि हम एक्टिविटीज करते हैं, ग्रामर तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन यदि हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब एक्चुअल में इंग्लिश हमारे हाथ में आती है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अब आप सोचेंगे मैम करें तो क्या करें, क्योंकि हमें इंग्लिश तो समझना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक भी करना है। तो ये वाला जो आपके लिए जो ऐप है, यू कैन स्पीक किट एंड है, आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस ऐप में 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। तो ये जो हमारी 4 किताबें हैं आपके लिए नोट्स के रूप में आपके साथ हमेशा रहेंगी, जब तक आप इन्हें पढ़ेंगे, जब तक आप इनका यूज करेंगे। और दूसरा है हमारा द बेस्ट A to Z ग्रामर कोर्स विथ राइटिंग स्किल। ये दोनों कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पर हमने केवल आपको पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं और आपके सामने वो लेकर आए हैं। इसी के साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप हमसे ऑनलाइन स्पोकन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ फ्री डेमो वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल होंगे आपको समझ में आएगा कि हम किस टेक्निक की सहायता से, किस मेथड की सहायता से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको रिजल्ट भी प्राप्त होता है।